नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद के हाथों मिली हार को उमर अब्दुल्ला अब तक भूले नहीं हैं। इसलिए 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अब्दुल्ला रह रहकर इंजीनियर राशिद पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इंजीनियर राशिद भी उमर को खूब जवाब दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बारामूला के लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल राशिद से यह स्पष्ट करने को कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बीजेपी को जरूरत पड़ी तो क्या उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के देवासर क्षेत्र में चुनावी सभा के बाद संवाददाताओं से कहा, एक सेमिनार में जब रशीद से पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद वह बीजेपी का समर्थन करेंगे तो वह चुप हो गए। वह साफ साफ क्यों नहीं कहते कि चुनाव के बाद वह बीजेपी का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करेंगे। इसके जवाब में रशीद ने कहा कि अब्दुल्ला का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए वह बेकार की बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोनों की प्रतिक्रियाएं। हमने 370 के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से बात की और यहाँ लोगों के रोजमर्रा के मसलों के हवाले से बात की। मुझे ऐसा बताइए ना, हमने ऐसा कौन सा इशू छोड़ा है जो लोगों को जाके टच नहीं करती। अब इंजीनियर रशीद साहब ने कल शायद ये कहा कि अगर मैं उसके साथ वापस दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ तो वो मैदान छोड़ेंगे हमारे हक में। मैं आज कहता हूँ ना, जिस दिन उसको वापस तिहाड़ जेल वापस जाना होगा मैं साथ जाऊंगा उसको वहां छोड़ने के लिए। मैदान छोड़े और घर में बैठे। जब डिफाइन करने की क्या जरूरत है। हमने कहा है कि हम इसके बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा है हम 2 चीजों पे लड़ रहे हैं ना, एक तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए और हमसे जो छीना गया है उसको दोबारा बहाल करने के लिए। कल जब इंजीनियर रशीद साहब से एक सेमिनार में यही सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे इलेक्शन के बाद, वो उस पर खामोश रहे। वो खुल के क्यों नहीं कहते हैं ना कि हर किसी सूरत में भी वो बीजेपी की मदद जो है इलेक्शन के बाद नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बोला कि जो तिहाड़ जेल का चैलेंज है इंजीनियर रशीद साहब का, तो मैं उसको कबूल करता हूं बशर्ते कि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को वापस ले, कंटेस्ट खुद ना करे और मैं अकम्पनी करूंगा उनको तिहाड़ जेल। चैलेंज दिया आपको वापस। अभी आप एक काम करना, आप उनसे वो तो बेल तो पूरी होने दो, उसके लिए भी हमने कहा ना कि उनको ये रोड में अब देना होगा। 370 वापस कैसे लाएंगे, हम उनके साथ तैयार हैं करने के लिए। तो चैलेंज किस तरह समझते हैं अगर वो तिहाड़ जेल खुद जाएगा? अरे बेटा एक मिनट, चैलेंज क्या आत्मना चुप करो, ये कौन सा चैलेंज है। वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख वोटों से हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा। उसको आज अपनी टोपी उतार के कहेंगे बुछुआ करना जार पार में टोप छाते है मैं अजुआ तो है। पहले वो कश्मीरी करना सीख ले फिर बता दें। सर जिन्होंने आपको जिताया उनको कहा गया ये सेपरेटिज्म वोट है। अगर सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कह के उन वोटरों की ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसा लग रहा है आप साउथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। सर यहाँ इलेक्शन साउथ तो मेरा नहीं है क्या, साउथ मेरी जान है, मेरा दिल है। साउथ पर मेरी जान कुर्बान है, सबसे ज्यादा मार मैंने यहाँ साउथ नहीं खाई है, ये आपको भी पता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।